Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, standard 8th. Now we learn revision. अब हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम सेकेंड यूनिट की आपकी एग्ज़ाम है 20 डेट से स्टार्ट होने वाली है और उसमें हिंदी का सिलेबस है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए और सेकेंड सेमेस्टर में से है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8। इतना आपका ये सिलेबस है। इसके अलावा उपसर्ग है, प्रत्यय है, विशेषण है, कहानी लेखन है और पत्र लेखन और उसके अलावा निबंध। इतना आपका सिलेबस है, ये कोर्स है। इसमें अभी मैं आपको चैप्टर 6 से रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ वी लर्न एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट शब्दार्थ। तपस्विनी मतलब तप करने वाली स्त्री, अचंभा मतलब हैरानी, हटीला मतलब ज़िद्दी, सर्वदमन मीन्स सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत है ना, सबका दमन करने वाला। सर्वदमन किसे कहते हैं? जो सबका दमन करने वाला होता है। और इस चैप्टर में वो कौन है? राजा दुष्यंत का जो पुत्र भरत है वह सर्वदमन है। उज्ज्वल मीन्स चमकता हुआ, स्वच्छ, चक्रवर्ती मीन्स सम्राट, पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन मीन्स अटपटे शब्द, ढीठ मतलब ज़िद्दी, आचरण मतलब व्यवहार, बड़भागी मीन्स बड़े भाग्य वाला, कुल मीन्स वंश, वृद्धावस्था मीन्स बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर मतलब सिंह, शेर, देव पितर मीन्स देव और पूर्वज, विवाहिता मतलब शादीशुदा स्त्री, जो शादीशुदा स्त्री होती है, औरत होती है, उसे विवाहिता कहते हैं। परदेसी मतलब दूर से, दूर देश का, शकुंत लावण्य मीन्स मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत मीन्स वर्णन, हाल, मनोरथ मीन्स मन की कामना, इच्छा, ओट मीन्स आड़, अवरोध। ओके, नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे में फर्स्ट है बात पर कान नहीं धरना मीन्स अनसुना करना। बात अनसुनी करना, इसका वाक्य में प्रयोग आपको मन से करना है या फिर मैं बता देती हूँ। मैं कब से बोल रही हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते, है ना, मतलब मैं बोले जा रही हूँ और तुम अनसुनी करे जा रहे हो। सेकेंड है धोखा खा जाना। धोखा खा जाना मीन्स सच्ची बात को न समझ पाना या मूर्ख बनना। वाक्य है भोले भाले लोग पीतल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस चैप्टर में ये चैप्टर भरत ये है कि एकांकी है और यह किन्होंने लिखा है? जो संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास कहे जाते हैं, है ना। कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत के महाकवि के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृत भाषा के महाकवि है कालिदास। यह उनका लिखा हुआ एक अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है और यह पाठ उसी का एक अंश है। बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। इसमें जो बालक है उसका नाम होता है भरत होता है, वह सर्वदमन होता है। वह एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं और राजा दुष्यंत जो होते हैं वो उसके पिता ही होते हैं और उन पिता को मतलब राजा दुष्यंत को नहीं पता होता है कि यह पुत्र मेरा है और वह वन में एक पेड़ के पीछे छिपकर राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं और उनको बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एकाकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है।
उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है, हठी मतलब वह इतना ज़िद्दी है कि तपस्वियों के समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? आंसर है सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी का वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एकाकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। फर्स्ट है दुष्यंत के लिए फर्स्ट नंबर दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएँ उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? आंसर है बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसे साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। सेकंड क्वेश्चन, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? आंसर है बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की कौन कौन सी 2 रीतियाँ बताई है? आंसर है दुष्यंत ने पूर्ववंशी जीवन की ये 2 रीतियाँ बताई है। पहला है वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। सेकंड नंबर, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ओके, ये क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद भाषा सज्जनता मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, ये विशेषण आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना? तो विशेषण की परिभाषा क्या है? दिस वन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण मतलब विशेषता क्या होती है? गुण, संख्या, उसकी मात्रा या परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये
फर्स्ट नंबर का वाक्य है सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो ये ऐतिहासिक क्या है, इसकी विशेषता है। तो ये क्या वर्ड बन गया, विशेषण हो गया है ना। इस वाक्य में विशेषण आपको ढूंढना है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या होगा, सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो जो ऐतिहासिक है वो विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये इस वाक्य की विशेषता बता रहा है। सेकेंड है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तो जो परिश्रम वर्ड है, परिश्रमी है, वो इसका विशेषण है। ओके। थर्ड है हमने बाज़ार से 2 लीटर दूध खरीदा। तो जो 2 लीटर है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और छात्रालय में 20 छात्र है। तो ये जो 20 है ये संख्या बता रहा है। ये संख्या जो है वो जो विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण है। और फिर वे लड़के खेल रहे, वे क्या हो गया, संख्या है। तो जो इसमें आपको परिभाषा में बताया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाते हैं। अब जो विशेषता बताते हैं तो वो विशेषता कैसी हो सकती है, या तो उसका गुण बताएगा, या वो उसकी संख्या बताएगा, या उसकी मात्रा बताएगा, या उसका परिमाण बताएगा। जिस वाक्यों में गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ओके। अब नीचे नेक्स्ट है ओम चतुर लड़का है। ओके। तो इसमें चतुर क्या हो गया, चतुर विशेषण हो गया। फिर नेक्स्ट है श्याम 20 किलो आटा लाया। तो 20 क्या हो गया, 20 विशेषण हो गया है ना, इसकी विशेषता बता रहा है। तो श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 क्या हो गया, विशेषण हो गया। नेक्स्ट है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। तो थोड़ी क्या हो गई, थोड़ी लाई है, तो ये भी विशेषण हो गया। फिर महिला के पास 10 रुपये है, तो 10 क्या हो गया, विशेषण हो गया। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो कुछ क्या हो गया, कुछ भी विशेषण हो गया। थोड़ी, कुछ, फिर चतुर, चतुर के बाद 20 किलो और 10, ये सब क्या हो गए, विशेषण हो गए। ओम चतुर लड़का है, तो चतुर विशेषण हो गया। फिर श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो क्या हो गया, विशेषण हो गया। चतुर 20 किलो। फिर सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो थोड़ी भी विशेषण हो गया। साहिल के पास 10 रुपये है, तो इसमें से 10 क्या हो गया, विशेषण। और फिर कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो जो कुछ वर्ड है वो भी, जो कुछ शब्द है वो भी विशेषण हो गया। कुछ की जगह वे आता कि वे लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो वह भी क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है, तो अच्छी जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर सानिया कोमल से भी अच्छी लड़की है। फिर सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है ना, इसमें 3 बार अच्छा आया है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए। फिर सेकंड वाक्य में क्या हुआ, वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करने के लिए, है ना, उपयोग किया गया है अच्छा। और थर्ड वाक्य में क्या हुआ, तीसरे वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए अच्छा वर्ड का उपयोग किया गया है। तो तीनों विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, मतलब उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और थर्ड नंबर पे 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सुंदर। तो सुंदर को आपको 3 तरह से वाक्य बनाना है।
है ना। तो मैंने आपको एग्ज़ाम में मतलब जब ये एक्सरसाइज करवाई थी तब बताया ही था। फर्स्ट वाक्य बनेगा मल्लिका सुंदर लड़की है। सेकेंड है निधि मल्लिका से भी सुंदर लड़की है। और थर्ड है निधि सबसे सुंदर लड़की है। ओके, नेक्स्ट है बड़ा से 3 वाक्य बनाएंगे। तो गीता भवन बड़ा मकान है, फिर गीता भवन राम भवन से भी बड़ा मकान है, और गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। हम इन तीनों को ऊपर में इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाएंगे 1 2 3 जो अभी तीनों एक्सप्लेन किए है ना। मतलब पहले तो हम बताएंगे उसकी विशेषता बताएंगे पहले वाक्य में, फिर दूसरे वाक्य में उसको कंपेयर करेंगे 2 चीज़ों में, और फिर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की क्या विशेषता है थर्ड वाक्य में हम ये बताएंगे। थर्ड वर्ड है मेहनती। मेहनती के 3 वाक्य हम बनाएंगे। रोमिल मेहनती लड़का है, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है, और रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। नेक्स्ट है चालाक से वाक्य बनाएंगे। रूपा चालाक लड़की है। सेकंड, रूपा मोना से चालाक लड़की है। और थर्ड, रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन में आप लोगों को ये रीड करना है, और जैसे हिरण का हिरनी, पंडित का पंडिताइन, शिक्षक का शिक्षिका, छात्र का छात्रा, दास का दासी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। नाग का नागिन, सुनार का सुनारिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, माली का मालिन, गुरु का गुरुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया, लेखक लेखिका, बालक बालिका। नेक्स्ट है इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है ना। जैसे शिक्षक का शिक्षिका, इका आ गया पीछे, है ना। और इन मतलब पंडित का पंडिताइन, हिरन का हिरनी। इस तरह से आपको ये लिंग परिवर्तन करने हैं। कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में सोच अपनी। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में आपको कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। MCQs पूरे चैप्टर में से किसी भी तरह से कैसे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे तेरा नाम ऋषियों ने रखा है, तो ठीक है, तो क्या नाम रखा है, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें राइट आंसर है सर्वदमन, है ना। ऋषियों ने उसका नाम भरत, मतलब जो भरत होता है उसका नाम क्या रखा था, ऋषियों ने सर्वदमन। तो तेरा नाम ऋषियों ने रखा है, तो ठीक है, क्या रखा है, सर्वदमन। क्या कारण है कि मेरा देश इस बालक की ओर उमड़ सा आता है, क्या उमड़ आता है, स्नेह, मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। थर्ड है हथेली की शोभा प्रातः को भी लज्जित करती है, प्रातः कमल को भी लज्जित करती है। ओके, फोर्थ है तुमने देश के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा, तो किसके विरुद्ध, तपोवन के विरुद्ध। नेक्स्ट है इस रक्षाबंधन का नाम है, तो वो जो भरत को रक्षाबंधन बांधा जाता है उस रक्षाबंधन का नाम क्या होता है, अपराजित, है ना। तो इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। फिर सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी, तो आंसर है अग्नि के समान। फिर मेनका कौन थी, तो मेनका अप्सरा थी। फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पहली तपस्विनी का नाम क्या था, तो पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता था। ओके, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था, तो महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। इस तरह से पूरा चैप्टर आप रीड करेंगे ना, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, और उसी में से MCQs पूछे गए हैं। तपस्विनी क्यों घबरा गई, तो आंसर है तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। फिर तपस्विनी दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया, क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था। फिर दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर इन रिवीजन। आपको ये सुनना ही है और सुन के इस चैप्टर को एक बार रीड करना है। पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी।
Next, chapter number 7. I will again explain in next lecture. नेक्स्ट रिवीजन हम करेंगे, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी उसका रिवीजन करवाऊंगी। इस चैप्टर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगी, या फ़ोन करिए, मैं पर्सनली आपको बताऊंगी। कोई मैसेज भी आप कर सकते हैं पर्सनली, कोई चैप्टर में कोई क्वेरी हो आपकी। और इस चैप्टर में आपको मुझे आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। क्वेश्चन नंबर 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। इसका आंसर आपको मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके देना है। थैंक यू।